अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। आज इतने दिनों बाद मैं आई हूँ, बस दिल ही नहीं कर रहा था तो लेकिन आज मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँ। ये छोटे छोटे क्लिप थे 2-3 दिन के जो मैंने बना के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, अभी बच्चों को छुट्टियाँ चल रही थी तो मैंने कहा चलें नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। बच्चों ने कहा कि आज हमें फ्रेंच टोस्ट ही बना के दे दें, क्योंकि गैस का भी बहुत ही ज़्यादा मसला बना हुआ है। कभी फुल हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बिल्कुल बंद हो जाती है। बस आजकल यही जो रौनक लगी हुई है, अगर गैस आ जाती है तो जो लाइट है वो चली जाती है। लाइट ने भी बड़ा ही तंग किया हुआ है, कभी तो एक एक दो दो घंटे भी चली जाती है। तो बस यही आज बना हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट मैं बना रही थी, क्योंकि बच्चे ये खुश होके खा लेते हैं। स्कूल जाते हैं फिर तो डेली खाते हैं, लेकिन छुट्टियों में तो मैं उनको पराठे ही देती हूँ। लेकिन आज सबका दिल था तो सब कह रहे थे कि नहीं हम फ्रेंच टोस्ट ही खाएंगे। और फिर ग्रोसरी करने गए थे तो साथ कुछ स्नैक्स भी लेके आए थे, तो वो भी पड़े हुए थे। तो बस चाय, मुझे तो ये होता है कि सुबह उठते साथ ना मुझे चाय मिलनी चाहिए। चाय पी लूँ तो बस मैं कहती हूँ कि आजकल सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि यकीन माने दो दो स्वेटर पहनी हुई हैं, दो दो सॉक्स के जोड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो सुबह उठते सारी बस दिल करता है कि गर्मा गर्म चाय का कप हो हाथ में, और वो अंदर जाए तो उसके जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो इसी तरह हम भी काम करना होता है। तो फिर चाय जो है ना वो पी लें तो ये है कि फिर एनर्जी थोड़ी सी आ जाती है, तो काम जो है वो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी नाश्ता, और साथ दूसरा सिलेंडर भी लगाया हुआ था छोटे वाला, वो हमने रखा हुआ है क्योंकि हीटर तो वो जो है वो इतना चलता नहीं है गैस वाला। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है। तो यहाँ पे जी हमारी लाइट चली गई थी, और ये यूपीएस की लाइट है। इस लाइट पे अब मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलिए वीडियो स्टार्ट कर दी है तो अब बना ही लेती हूँ, लेकिन लाइट जो है वो यहाँ पे चली गई थी। और जो दूसरी लाइट थी ये यूपीएस की, बस इसी पे ये रोशनी इतनी थी। तो ये मैंने बच्चों को भी नाश्ता दिया, ख़ुद भी अपना भी कर रही थी, साथ स्नैक्स थे जो ग्रॉसरी करके लाए थे तो अभी पड़े हुए थे कुछ, तो वो भी थे, और साथ ये फ्रेंच टोस्ट भी थे। तो मैं सबको दे रही थी, मैंने कहा नाश्ता कर लें उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। हेल्पर भी आ जाएगी। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है कि यकीन माने कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है कि हर वक्त रज़ाई में ब्लैंकेट में बस बैठे रहें। बहुत ज़्यादा मतलब किसी ना व्लॉग बनाने को दिल कर रहा था, ना कोई काम घर का काम करने को दिल करता है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि दिल करता है बस बैठे ही रहें, लेकिन ये है कि फिर काम तो करना ही पड़ता है जितनी भी सर्दी हो। तो यहाँ पे सब नाश्ता खा रहे थे, हस्बैंड भी घर ही थे तो वो भी बैठे हुए थे, बच्चे भी अभी आ रहे थे सारे। तो मैंने कहा नाश्ता कर लें। तो ये किचन में ही अब हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि बाहर जो लाउंज है उधर तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब किचन में ही बैठे हुए थे सारे। तो सर्दी का तो कोई ना पूछें। पिंडी में तो हम रहते हैं तो पिंडी में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, दूसरे शहरों का नहीं पता, उधर भी ऐसे ही हाल होगा। तो जब हम गाँव गए थे, जब हमारे अब्बू इस दुनिया से गए थे, तो उस वक्त गांव में भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा। वो तो और ही खुली जगह है, यहाँ तो ये है कि फिर भी तंग जगह है, मतलब अंदर अंदर घर हैं बंद बंद। तो वहाँ तो खुले सेन खुले घर, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी जितने दिन हम रहे हैं ना। तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। आज भी इधर कोई इतनी ख़ास धूप नहीं निकली हुई थी, मतलब कभी धूप आती थी कभी फिर ऐसे ही वेदर सा हो जाता था। तो हेल्पर भी आ गई थी, नाश्ता वगैरह जब हमने कर लिया उसके बाद हेल्पर आ गई। तो इतने दिनों से ये टेरेस भी गंदा पड़ा था। अंदर से तो वो ये है कि पोछा लगा लेती है, किचन वगैरह कभी कभी धो लेती है, लेकिन टेरेस में उसको कहती हूँ कि हफ्ते बाद धो दिया करो। तो आज यकीन माने कि पौधों को, जब से मैं घर से आई थी मैंने पौधों को पानी भी नहीं दिया था। पहले ये होता था कि हेल्पर के आने से पहले मैं आपसे शेयर करती थी कि पौधों को पानी दे देती, लेकिन आज मेरा बस जब से घर से आई हूँ अम्मी के घर से, कोई किसी काम करने का ना दिल ही नहीं करता। हर वक्त बस अब्बू की याद आती रहती है। तो उसको मैंने कहा था हेल्पर के बस आप खुद ही पौधों को पानी का ऐसे छिड़काव सा मार दो, और ये जो है टेरेस आप धो दो, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं है कि पौधों के पास। अब टेरेस पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो टेरेस पे आती भी बहुत ही ज़्यादा कम हूँ टेरेस का, बल्कि दरवाजे ही कम खोलती हूँ। तो आज बाहर सुबह निकली थी तो देखा था तो बहुत गंदा टेरेस था, इतनी मट्टी थी जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मट्टी थी।
तो फिर मैंने इससे कहा कि चलें आप टेरेस से जो है ना वो अच्छी तरह से ये एक बार धो दें, फिर एक हफ़्ता निकल जाता है, फिर इतना नहीं होता। तो अब तो काफ़ी दिन हो गए थे गाँव से आए हुए भी, और बड़े ही गंद पड़ा हुआ था। तो वो बेचारी फिर लगी हुई थी, कह रही थी कि बाजी ठीक है, मैं सबसे पहले ये आपका धो देती हूँ, फिर अंदर से सफाई करती हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा मट्टी, हालांकि हमारे जो एरिया है ना इसमें इतनी मट्टी नहीं होती, लेकिन काफ़ी दिनों से धोया नहीं था तो फिर बहुत ज़्यादा मट्टी। तो फिर मैंने कहा झाड़ू लगाने की बजाय इसको आप अच्छी तरह से धो लें। तो वो तो खैर फिर इसी तरह काम करते करते घर के और भी अंदर से सफाइयाँ वगैरह करवाईं। तो ये शाम को मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आ गए थे छोटी चेयर, कहते थे बाहर बहुत सर्दी होती है, अंदर पहले हमने ऐसी जुगाड़ लगाया हुआ था, ये टेबल रखा हुआ था और एक दो और दूसरी चेयर रखी हुई थी, उनके ऊपर बैठ के तो किचन में हम नाश्ता करते थे। आपसे पहले किचन की मैंने सफाई शेयर की थी जब हेल्पर से और मैंने दोनों ने मिल के क्लीनिंग की थी सारी। तो किचन माशाल्लाह हमारा काफ़ी बड़ा है। तो एक साइड पे फिर ये टेबल हमने रख लिया था, ये टेबल भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और मतलब अच्छा था, तो मैंने ये एक साइड पे रख लिया। क्योंकि आपको देखते रहते होंगे मेरे ब्लॉग में, मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो मिनी डाइनिंग टेबल लाउंज में पड़ा है, लेकिन वो है कि फिर बाहर बहुत ज़्यादा लाउंज में सर्दी होती है तो उधर हम खाना वगैरह नहीं खाते, तो किचन में ही अब नाश्ता करते हैं, इधर ही खाना खाते हैं। तो साथ हीटर लगा लेते हैं वो छोटे वाला। तो ये चेयर लेके आ गए थे कि इधर ही, ये छोटी छोटी, बड़ी चेयर तो रख नहीं सकते थे, इतनी भी स्पेस नहीं थी। तो फिर ये है कि छोटी ये चेयर लेके आ गए थे, तो इधर बैठ के तो अब ये है कि आराम से मतलब नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कर लिया करेंगे। ये चेयर ये पहले भी मेरे पास थी, बहुत ही मज़बूत थी, काफ़ी अरसे से दो मेरे पास थी, तो वो नहीं टूटी थी। तो फिर मैंने कहा चलें फिर इसी तरह की आप ये छोटी छोटी ले आएँ, इस पर बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। तो लेकिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत, जितना मर्ज़ी है इसको यूज़ करें, वज़नी बंदा भी बैठ जाए तो ये मतलब ख़राब नहीं होती। फिर अरूश लगी हुई थी, अरूश ने कहा मामा मैं इनकी सेटिंग करूँगी। तो उसने फिर सबको खोला और उसके बाद इन सबको अच्छी तरह से साफ़ किया और उसके बाद उसने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दी थी। अच्छा जी, ये दूसरे दिन का व्लॉग है, ये मैंने थोड़ा सा बनाया था, क्लिप लिए थे। अरूश के अब स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं, तो इसके मैंने फिर इसको मैंने सुबह सुबह नहला दिया था, हालांकि नहीं नहा रही थी, बस इसको नहाने से होता है। कहती है मामा अब मैं एक बार ही गर्मियों में नहाऊंगी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, बस नहाने से इसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी है, तो 2-3 दिन हो गए थे नहीं नहाई थी। तो मैंने कहा नहीं आप सुबह सुबह नहा लो, और नहा के तो यहाँ लाउंज में बैठी हुई थी, थोड़ी बहुत धूप आ रही थी खिड़की से। और ये देखें बड़ी बहन इसकी अंदर कपड़े प्रेस करने गई थी और वो अपना ये लैपटॉप और बुक इधर रख गई थी, और ये ऐसी शोखियाँ मार रही थी यहाँ पे बैठ के। तो कर कुछ भी नहीं रही थी, ऊपर कोई काम भी नहीं कर रही थी लैपटॉप पे, लेकिन अपने आप को ये देखें ऐसी लगी हुई है कि इससे ज़्यादा तो बस कोई पढ़ाकू है ही नहीं। तो ये बहन को चक्कर दे रही थी, उसने अभी देखा नहीं था, वरना वो अपने ये लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने देती अरूश को कि ये ख़राब कर देगी। तो अब इसको मौका मिला हुआ था, तो मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, आप ही को दिखाती हूँ कि ये तुम उसके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ी कर रही हो। अच्छा जी, उसके बाद हस्बैंड बाहर गए थे, मैं तो नहीं गई थी। तो वो सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म थी, सब्ज़ियाँ लेके आ गए थे, थोड़ा बहुत फ्रूट लेके आ गए थे, चिकन हमारे फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं था, चिकन लेके आ गए थे। क्योंकि बस अब यकीन माने ना कोई बाहर से चीज़ मैं लेने जाती हूँ, ना कोई इतना काम करने को दिल करता है, बस हर वक्त अब्बू की याद आती रहती है। तो मैंने कहा चलें आप जाएं और ख़ुद ही सब्ज़ियाँ जो भी मतलब है ना ले आएँ। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने कहा बस करेले वगैरह और दूसरी चीज़ें, मतलब मटर पिछली बार भी आपने देखा होगा, और काफ़ी थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं थी। तो मैंने कहा चलें आप ले आएँ। तो जो चीज़ें नहीं थी तो वो लेके आ गए थे, और यहाँ पे मैं निकाल रही थी, मैंने कहा चलें कुछ धो देती हूँ और फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। बस हर दूसरे तीसरे दिन जो थोड़ी थोड़ी अब मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर मैं कहती हूँ अब मेरा मूड भी नहीं होता, इतनी चीज़ें मैं संभालूँ करूँ, बहुत ही मुश्किल है। तो लहसुन अदरक को जैसे आपने देखा था उस दिन वो लाए थे, तो वो तो साफ़ करके तो फिर रख दिया था, अभी उसको भी पीसा नहीं है, ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पे मटर भी मंगवाए थे, चिकन मंगवाया था। तो अब मैं कह रही थी चिकन जो है ना वो धो के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन ये है कि पहले गैस बहुत होती थी, तो मतलब पानी गर्म होता था, तो मैं इतनी आसानी से ये चिकन धो लेती थी। अब ये गैस का ही मसला है, तो गीज़र भी बस रात को ही चल जाए तो चल जाए, दिन को तो बस कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, क्योंकि गैस किसी वक्त आती है तो चल जाता है और फिर बंद हो जाए तो फिर वो बंद ही रहता है, बार बार मैं चलाती भी नहीं हूँ।
तो ये है कि फिर पानी भी आजकल इतना ठंडा है, पानी में भी हाथ डालने तो लगता है कि बर्फ़ है, बिल्कुल पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ना। तो लेकिन ये है कि फिर सब्ज़ियाँ मैं वैसे ऐसे रखती भी नहीं हूँ, सारी सब्ज़ियाँ जो भी होती हैं धो के ही रखती हूँ। मैं कहती हूँ, और ख़ासकर ये गोश्त तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखती, तो मैं कहती हूँ इन सब चीज़ों को धो के तो फिर जो फ्रीज़ करने वाली हैं वो कर दूँ, और ये मटर वगैरह जो है वो चले साफ़ कर लूँगी। तो आज मैंने मटर मंगवाए थे, गोभी मंगवाई थी, टमाटर, और ये कुछ फ्रूट था, माल्टे वगैरह। तो यहाँ पे देखें चिकन मैंने अच्छी तरह से धो के इस बास्केट में रख दिया था। मैंने कहा चलें थोड़ी देर इसको 10-15 मिनट रखती हूँ, जब इसका पानी बिल्कुल निचड़ जाएगा तो उसके बाद इसको पैकेट बना के तो फ्रीज़ कर दूँगी। अरूश कह रही थी मामा कबाब बना के दें चिकन के, तो मैंने कहा चलें वो किसी दिन बना दूँगी। और यहाँ पे अरूश को मैंने कहा था, अरूश आप नहाई हुई भी हो, तो अब इसने देखे स्टॉलर भी ले लिया था, तो मैंने कहा चलिए आप किचन में ही बैठ के मैं आपको हीटर लगा देती हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़े से मुझे मटर साफ़ कर दो। खुश होके करती है, लेकिन ये है कि पूरा नहीं करती, बस थोड़े से करती है फिर थक जाती है। और अभी भी ये देखें बस एक्टिंग कर रही है कि मामा ने मुझे इन किन कामों में लगा दिया। हालांकि पहले खुद कहा था कि मामा मैं आपको मटर साफ़ करके दूंगी, और यहाँ पे ऐसे रोना आ रहा है, कह रही है कि मामा ने मुझे ये देखें इतने मटर दे दिए साफ़ करने को। लेकिन मैंने कहा चलें आप थोड़े से जितने हो सकते हैं आपसे अरूश आप कर दो, तो बाकी जो है वो मैं ख़ुद कर दूंगी। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो कर ही देती है, ऐसे शौक़ से लगी रहती है, मतलब थोड़ा तंग करती है, थोड़ा काम करती है, लेकिन कर देती है। तो जब भी मटर आते हैं फिर मैं इसको देती हूँ, बड़ी बेटी को देती हूँ, मैं दोनों बहनों को देती हूँ मटर, लहसुन, अदरक, ये मैं चीज़ें इनको ही देती हूँ ना। तो मैं कहती हूँ आप मुझे चले इतनी हेल्प हो जाएगी, आप मुझे साफ़ करके दे दिया करें, बाकी तो मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे देखे इसने अच्छे खासे कर दिए थे, और साथ मैंने इसको ये छोटा जो है सिलेंडर वाला हीटर ये इसको लगा के दिया था। मैंने कहा चलें साथ आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, आपकी टांगें भी गर्म रहेंगी, और साथ साथ आप ये हीटर भी आपको मतलब सेक सा लगता रहेगा, गरमाइश आती रहेगी साथ साथ। तो आप मुझे मटर साफ़ करके दो। खैर यहाँ पे ये लग गई थी और कुछ ना कुछ कर ही रही थी। और हीटर भी हमने ये लगाया हुआ था, दूसरा हीटर तो अब यकीन माने चलता ही नहीं है, बस माचिस जला के तो वो तो बिल्कुल भी, जो दूसरे गैस वाले हीटर हैं वो हमारे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, उनमें तो बिल्कुल भी गैस नहीं आती, किसी वक्त थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन कोई किसी काम के नहीं है। ये खैर महंगे तो बहुत पड़ते हैं ये वाले भी, लेकिन ये है कि फिर मैंने हांडी के लिए भी एक अलग से रखा हुआ है सिलेंडर छोटा, और ये जो है वो सेकने के लिए। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये हांडी के लिए मैंने दूसरा रखा हुआ है। और अब अरूश ने कुछ कर ही लिए थे, कुछ मटर मैंने साफ़ किए थे, तो यहाँ मैं हांडी बनाने लग गई थी। मैंने कहा आज गोभी बनाऊंगी, इतने दिनों से मेरा गोभी खाने को दिल था, तो यहाँ मैं गोभी बना रही थी। तो हांडी बनाते बनाते फिर मुझे अपने अब्बू का इतना मतलब अब्बू की याद आई ना, तो मैं बस वो मेरे अब्बू को ये होता था शादी से पहले ना कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था मतलब घर की सेटिंग करने का, घर को डेकोरेट करने का, पौधे लगाने का। मैं अम्मी के घर में भी बहुत ज़्यादा मैंने माशाल्लाह पौधे लगाए हुए थे, उनके घर बहुत ज़्यादा गमले थे, क्यारियाँ थी। अब तो फिर भी उन्होंने घर को मतलब ठीक किया है, तो वो काफ़ी मतलब सेन में उन्होंने मार्बल वगैरह डलवाया है, तो उन्होंने थोड़ी क्यारियाँ कम कर दी हैं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा क्यारियाँ भी थी, गमले भी थे, तो मुझे बहुत शौक़ था, मैं गमलों में, क्यारियों में, पौधों में लगी रहती थी घर को डेकोरेट करने में। लेकिन हमारे अब्बू कहते थे हमारी अम्मी से कि मेरी बेटियों को खाना पकाना सिखाओ, इनको खाना पकाना आना चाहिए। उनको बड़ा शौक़ होता था कि मेरी बेटियां अच्छे अच्छे खाने बनाएं। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हर किस्म का मेरी अम्मी खाना बना लेती थी, और अभी तक बनाती हैं माशाल्लाह। तो अब्बू को होता था, बार बार मेरी अम्मी से कहते थे कि ये इनसे कहो दूसरे काम बेशक इतने ना करें, बस इनको कुकिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो बस अब फिर कभी बना लेते थे अम्मी के घर, लेकिन इतना मतलब ज़्यादा अम्मी ही बनाती थी, कुकिंग अम्मी ही करती थी, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते थे। लेकिन जब अब शादी हो गई तो फिर ससुराल में आ गए, तो फिर सारा करना पड़ा, सब कुछ किया, सारी चीज़ें बना लेती थी। और फिर मैं इधर पिंडी आ गई तो फिर अकेली थी, फिर भी मैं सारा करती थी। और अब जब भी अब्बू मेरे घर आते थे तो मैं उनको सारा मतलब जो भी बनाती थी उनको देती थी, तो वो इतना खुश होते थे। और मैं कहती थी देख अब्बू आप कहते थे कि मेरी बेटियों को खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना सीख लें, और अब हर चीज़, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। और मेरे अब्बू को मेरे हाथ की खीर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं वो एक स्पेशल अपनी मतलब रेसिपी से बनाती हूँ। तो मेरे अब्बू जब भी आते थे तो मुझे पता होता था मेरे अब्बू को वो खीर बहुत ज़्यादा पसंद है,
मैं सुबह सवेरे सवेरे वो खीर बना के तो रख देती थी कि ठंडी हो जाए। मेरे अब्बू चावल नहीं खाते थे, खीर उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं बना के रख देती थी और जब अब्बू आते थे तो वो बहुत खुश हो के और बहुत ज़्यादा खाते थे। तो फिर मैं कहती थी अब्बू देखे अब मुझे सब कुछ बनाना कितना अच्छा आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो कहते थे कि वाकई अब तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो बस अब जब भी कोई भी काम करूँ तो सारे काम हो रहे हैं, मतलब कुकिंग भी हो रही है, घर के भी काम कर रही हूँ, सब कुछ चल रहा है। ज़िंदगी का कोई काम नहीं है जो नहीं रुका है। बस एक अब्बू हैं कि वो नहीं, उनकी याद जा रही है। अभी तो ऐसे लगता है कि हम बहन भाई जब भी मतलब सारा दिन एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, बहन भाइयों के पास जो जो अब्बू की पिक्चर है, वीडियो है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमें नहीं लगता कि जब भी वो अम्मा उनकी मतलब वो सुनते हैं, वीडियो वगैरह सुनते हैं, उनके साथ जो हैं जो उन्होंने मैसेज किए होते हैं, वॉइस मैसेज होते हैं, तो सुनते हैं तो लगता है कि हमारे अब्बू तो अब भी इस दुनिया में वो गए ही नहीं हैं। हमें लगता है कि बस अभी ये जो मतलब फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही, वैसे ही हमारे अब्बू इसी रूम में है कि इधर उधर हैं, तो ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि हमारे अब्बू ना वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो अभी तक बस सारा दिन हम बहन भाइयों का यही काम है कि बस एक दूसरे को अब्बू की पिक्चर सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, जो जो जिसके पास है सेंड करते रहते हैं और अब्बू को याद करते रहते हैं। तो बस अल्लाह ताला मेरे अब्बू की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। यहाँ तक कि उनका और हमारा साथ था, तो लेकिन ये है कमी है जो उनकी, वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो बस आज मैंने हिम्मत की और फिर इतने दिनों बाद ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाया। तो आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल इतने दिनों से समझे डेड ही पड़ा है, तो इसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।